हेलो गाइज, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्त और भाई और बंधु। आज के क्लास में जो बताने वाले जो कि आज के क्लास में क्लास 10th का सोशल साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो ध्यान देंगे। 2024 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो ध्यान देंगे। जो भी क्वेश्चन आज की क्लास में जो एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है वही क्वेश्चन को दोबारा आप लोगों को बीच रिपीट करवाते हैं, तो ध्यान देंगे हमारे साथ कंटिन्यू। और ऐसा वीडियो पाने के लिए आप लोग इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ ध्यान देंगे और कंटिन्यू आप लोग बने रहेंगे, ठीक है। तो बताइएगा कि रॉलेट कानून किस उद्देश्य से बनाया गया, यानी रॉलेट कानून किस उद्देश्य से बनाया गया है। तो आप बताइएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप सी नंबर देखते होंगे, क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, यानी क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए किस पे, क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए किस पे, अंकुश लगाने के लिए, ठीक है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे हमारे साथ कि महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया। 2021 में बताइएगा कि महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया, यानी केसरी का, यानी मराठी का, यंग इंडिया, बंगाली। तो ध्यान देंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ध्यान दीजिएगा कि 38 का यानी सी हो जाएगा, यंग इंडिया। क्या हो जाएगा? यंग इंडिया आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, जो कि एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और हमारे साथ कंटिन्यू ध्यान देंगे। तो चलिए आपका क्वेश्चन है कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी, यानी हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी। तो आप बताइएगा किसने लिखा है। महात्मा गांधी ने। किसने? हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो महात्मा गांधी ने ही लिखी थी। किसने? महात्मा गांधी ने, ठीक है। चलिए 40 नंबर, भारत में राष्ट्रवाद के उदय का प्रमुख कारण क्या थे, यानी क्या था, यानी भारत में राष्ट्रवाद के यानी उदय का प्रमुख कारण क्या था। तो बताइएगा 40 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो अंग्रेजी शासन के विरोध असंतोष क्या थे? असंतोष थे। अंग्रेजी शासन के विरोध असंतोष थे। क्या थे? असंतोष थे। 40 का सी आपको फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे आप लोग कि रॉलेट कानून किस वर्ष पारित हुआ, यानी रॉलेट कानून किस वर्ष पारित हुआ था। 1908 ईस्वी में, 1909 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में। तो आप ध्यान देंगे 41 नंबर क्वेश्चन, 1919 ईस्वी में ही रॉलेट यानी कानून का पारित हो गया, ठीक है। चलिए जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध किसने, यानी ध्यान दीजिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने केसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने, महात्मा गांधी ने, लाल लाजपत राय ने, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। तो बताइएगा 42 नंबर क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 42 का सी क्या हो जाएगा? 42 का मतलब ये किसने हो जाएगा? तो 42 का ध्यान दीजिएगा, सी हो जाएगा। तो यानी लाला लाजपत राय ने। किसने? लाला लाजपत राय ने, ठीक है ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कंटिन्यू आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन, स्वराज दल की स्थापना किस वर्ष हुई, यानी स्वराज दल की स्थापना किस वर्ष हुई। 1919 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में, 1923 ईस्वी में। तो आप ध्यान देकर आप कंटिन्यू इसे ध्यान दें और कंटिन्यू आप लोग ऐसा वीडियो पाने के लिए आप लोग इसे कंटिन्यू साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। तो 43 का 1923 हो जाएगा। आपको 43 का डी आपको फाइनली आंसर हो जाएगा।
स्वराज दल की स्थापना किस वर्ष हुई? 1923 ईस्वी में। ठीक है। चौरी चौरा यानी स्थान वर्तमान भारत के किस राज्य में है? तो बताइएगा, चौरी चौरा स्थान वर्तमान में भारत के किस राज्य में है? तो आप ध्यान देकर, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे ध्यान दे सकते हैं। ठीक है। तो किस वर्ष है? चौरी यानी चौरी चौरा स्थान वर्तमान भारत के किस राज्य में है? तो आप बता सकते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पे। तो ये जो है उत्तर प्रदेश में ही है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में ही है। ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो फॉरवर्ड ब्लॉक यानी ब्लॉक की स्थापना किसने की? यानी फॉरवर्डर ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो राम मनोहर लोहिया ने, महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, लाला लाजपत राय ने। तो आप ध्यान देंगे 45 नंबर क्वेश्चन। तो सुभाष चंद्र बोस ने, क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। ठीक है। नेहरू रिपोर्टर यानी रिपोर्टर किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? यानी नेहरू रिपोर्टर किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? 1925 ईस्वी में, 1927 ईस्वी में, 1928 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में। तो आप बता सकते हैं कि नेहरू रिपोर्टर किस वर्ष प्रस्तुत किया गया है? तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। ठीक है। तो चलिए तो बताते हैं, ध्यान पूर्वक से ध्यान दें। तो 1928 ईस्वी में ही इसका जो मतलब हुआ था, 1928 ईस्वी में। ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, कंटिन्यू हमारे साथ। तो बताइए, रॉलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल कब हुई? यानी रॉलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल कब हुई? तो आप ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको होगा आंसर, फाइनली आंसर। और आप लोग ध्यान दीजिएगा और कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिएगा। तो आप इसका जो आंसर हो जाएगा 6 अप्रैल यानी 6 अप्रैल 1919 ईस्वी में। कब हो जाएगा? 6 अप्रैल 1919 ईस्वी में हो जाएगा। कांग्रेस शब्द किस देश से लिया गया? यानी कांग्रेस शब्द किस देश से लिया गया? अमेरिका और फ्रांस, इंग्लैंड, रूस का। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो इसका जो फाइनली आंसर हो जाएगा वो जो अमेरिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमेरिका। ठीक है। यानी सर्वसंटेंस ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो आप लोग बताइएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सर्वसंटेंस ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो आप ध्यान दीजिएगा कि इसका जो हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने, किसने हो जाएगा? गोपाल कृष्ण गोखले ने ही हो जाएगा इसका। ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, भारत में होम रूल आंदोलन किसने चलाया था? बताइएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि भारत में होम रूल आंदोलन किसने चलाया था? ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को बीच। तो ध्यान दीजिएगा कि बारदोली यानी भारत में होम रूल किसने चलवाया था? तो ये जो चलाया हुआ था बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट किसने चलवाया था? बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट ने चलवाया था। तो चलिए आज की क्लास में दाएं, तब तक के लिए बने रहिए। वीडियो में फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, इससे अगले वीडियो फिर मिलेंगे।